तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ यूए खाने पर जाते हैं, जहाँ जाओ अभी भी अपने आप को लाड ही समझ रहा होता है। तो वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ खा सकते हैं। सुनने के बाद उसके पिताजी चौंक जाते हैं। फिर यूए उन्हें समझाती है कि अभी अभी इसने ड्रामा खत्म किया है और अभी भी कैरेक्टर में है। उसके बाद यूए उन्हें बताती है कि ये एक एक्टर है। उसके बाद उसकी मदर उसे सब ढेर सारे सवाल पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन से फ्लोर पर रहते हो। उसके बाद यूए उन्हें चुप कराती है। उसकी मदर कहती है कि मैं तो बस पूछ रही हूँ। उसकी मदर पूछती है कि तुम कौन से ड्रामा में काम किए हो, आजकल तुम कौन सी शूटिंग कर रहे हो। उसके बाद जाओ कुछ सोचता है और पीछे टीवी की ओर देखता है। फिर कहता है कि मैं बोट की शूटिंग कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। उसके पिताजी धीरे से कहते हैं ये बहुत ही कठिन एक्टर है लगता है। यूए की मदर धीरे से कहती है कि लगता है ये फ्रीकी थिकेड है। उसके बाद यूए को लेकर अंदर चली जाती हैं। उसके बाद जाओ यूए के फादर से पूछता है कि ये फ्रीकी थिकेड क्या होता है, जिसे सुनने के बाद यंग हंसने लगता है और कहता है कि वो मेरी बहन है। फिर उसके फादर उसे चुप कराते हैं और फिर वो बताते हैं कि बड़े हेड को फ्रीकी थिकेड कहा जाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि जाओ लैंप देखता है, उसे इंटरेस्टिंग लगता है जिसे कि वो बार बार ऑन ऑफ करता है। फिर वहाँ पर यूए किसी से फोन पर बातें कर रही होती है। जाओ को लगता है कि यूए उससे बातें कर रही होती है। फोन में यूए जिसको बाय कहती है और उसे हक करने के लिए कहती है। तो जाओ यूए को हक कर लेता है और वो यूए कहती है कि ये क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि तुम्ही ने तो कहा। फिर यूए बताती है कि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे फ़ोन के बारे में बताती है। आपको समझ में आता है कि कोई भी दूर से इस चीज़ से बात कर सकता है। उसके बाद वो वहाँ फ़ोन रख कर चली जाती है। उसके बाद जाओ वहाँ पर फ़ोटो एल्बम देखता है और उसे पलट पलट कर देखता है और चकित रह जाता है। उन फ़ोटो को स्क्रैच करके देखता है। उसके बाद फ़ोन में रिंग होने लगती है, जिसमें कि उसकी मदर वीडियो कॉलिंग कर रही होती है। तो जाओ उस फ़ोन को इधर-उधर देखने लगता है और वो फ़ोन अपने से उठ जाता है, जिसमें कि यूए की मदर बोलती है कि यूए कहाँ है। जाओ उन्हें देखकर कहता है कि वो अभी-अभी वॉशरूम गई है। उसके बाद वहाँ पर यूए आ जाती है और फ़ोन ले लेती है। उसके बाद जाओ एल्बम दिखाते हुए उससे पूछता है कि ये किस पेंटर ने बनाया है। वो बहुत ही स्किलफुल है, एकदम सेम फ़ोटो बनाई है। तो यूए उसे बताती है कि ये किसी पेंटर ने बनाया नहीं है, ये फ़ोटो है। उसके बाद वो फ़ोन से फ़ोटो खींचकर दिखाती है। बाद उसके पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं। तो यूए कहती है कि आज हमें काम की बातें करनी है, इसलिए ये यहाँ रुकना चाहता है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद जाओ कहता है कि मुझे वापस जाने में मदद करो। तो यूए कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो फिर मैं नहीं आ पाई तो क्या होगा। उसके बाद उस कमरे में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यंग के कमरे में सो जाओ। तो जाओ कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। उसके बाद यूए उन्हें समझाते हुए कहती है कि मैं जाकर गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। उसके बाद उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं और बातें करते हैं क्या ये पूरी तरह पागल है और वो इसके चारों ओर बस घूमता रहता है। उसकी मदर कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि वो अभी अभी मिले हैं। उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नींद से उठती है और यूए वॉशरूम के लिए जाती है। फिर वो आती है और नींद में चलते चलते अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाओ सो रहा होता है। तो उसके बगल में सो जाती है। जब सुबह उठती है तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। तो जाओ कहता है कि कोई है जो कि रात में मेरे कमरे में घुस आया, वास्तव में वो बड़ा कमीना है। बाद यूए तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो जाओ उसका पीछा करता है। यूए बस में चढ़ जाती है और जाओ भी बस में चढ़ जाता है, लेकिन जाओ के पास कार्ड नहीं होता है पे करने के लिए। तो एक लड़की उसके लिए पे करती है। उसके बाद जाओ को उल्टी आने लगती है। तो यूए और जाओ अगले स्टॉप पर रुकते हैं, जहाँ पर जाओ ठीक हो गया होता है, लेकिन अभी भी वो दिखावा करता है कि वो अभी भी ठीक नहीं है और वो अपना सर यूए के कंधे पर रखकर सो रहा होता है। फिर यूए उसे हटाती है और कहती है मेरा पीछा मत करना और वहाँ से भाग जाती है। जाओ भी भागकर उसके कंपनी में चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कंपनी की डायरेक्टर जो कि फोटोशूट के लिए मॉडल खोजना भूल जाती हैं और इसका इल्जाम वो यूए पर लगा देती हैं। उसे कंपनी से निकल जाने के लिए कहती हैं। तो यूए कहती है कि जाने से पहले मैं आपको सबूत दिखा देती हूँ। फिर वो कंपनी के बॉस को सबूत दिखाती हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और वो अपना सामान जाओ को देते हुए वहाँ से निकल जाती हैं और जाओ से कहती है कि ऐसा दिखावा करो कि तुम मेरे बिग बॉस हो।
उसके बाद कंपनी के बॉस कहते हैं मैं नहीं जानता इसके लिए कौन जिम्मेदार है, चाहे कुछ भी हो जाए आज मॉडल आना चाहिए और ये फोटोशूट किसी भी हालत में होना चाहिए। उसके बाद गू फैंग डायरेक्टर से कहता है कि जो आदमी यूए के साथ आया था वो मॉडल के लिए सूट बैठ रहा है, आप मॉडल को बदलने के लिए बात करिए। उसके बाद मॉडल के बदलने के लिए बात करती है जहाँ पर फोटोग्राफर्स मान जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर यूए के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त को मॉडल के लिए उधार लेना चाहती हूँ, जहाँ पर यूए नहीं मानती है। फिर डायरेक्टर कहती हैं कि मैं मिसेस जाओ के असिस्टेंट बनने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकती हूँ। यहाँ पर बताया जाता है कि मिसेस जाओ चाइना की नंबर 1 डिज़ाइनर है। इसे सुनने के बाद यूए खुश हो जाती है और मन में फिर सोचती है। यूए मान जाती है और वो जाओ को मॉडल बनने के लिए कहती है। तो जाओ कहता है कि अगर ये मुझे गू फैंग ने रिकमेंड किया है तो मैं तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो यूए कहती है कि तुम्हें उससे क्या करना है और उसे हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मेरे लिए मान जाओ। उसके बाद वो मान जाता है। उसके बाद जाओ का फोटो शूट होता है जिसे कि पोज देना नहीं आता है। फिर यूए उसे बताती है। बीच में वो देखता है कि यूए गू फैंग से बातें कर रही होती है जिसे देखकर जाओ जेलस होने लगता है। एक ब्रेक के बाद वो फोटोग्राफर से कहता है कि वो यूए के साथ फोटो लेना चाहता है। उसके बाद फोटोग्राफर उनका फोटो खींचता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कंपनी के बॉस कहते हैं ये मॉडल बहुत ही फिट बैठा है। उसके बाद बॉस सभी को खाने पर बुलाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए एक महंगे डिश को ले आती है जिसे कि डायरेक्टर उसे नीचा दिखाने के लिए कहती है कि ये तो तुम्हारे सैलरी के बराबर भी नहीं है, तुम इसको चुका भी नहीं पाओगी। फिर वहाँ पर उसके बाद जाओ उसके फेवर में बोलते हुए कहता है कि क्या इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। तो बॉस डायरेक्टर से कहते हैं कि तुम सभी के लिए ये अरेंज करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर वेयर हाउस से यूए को एक पुराना कपड़ा लाने के लिए कहती है। तो यूए कहती है कि फिर मैं आप अगर मुझे बुली कर रही हैं तो मैं ये छोड़ दूंगी। तो डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें पता है ना, रिकमेंडेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय हो। उसके बाद यूए वहाँ से वो वेयर हाउस में चली जाती है जिसके पीछे जाओ भी चला जाता है। जाओ उस कपड़े को खोजने में उसकी सहायता करता है। यूए एक सीढ़ी पर चढ़ जाती है और एक बॉक्स को खोलती है जिसमें कि एक कपड़ा उसके मुंह पर चला आता है और वो फिसल कर जाओ के ऊपर गिर जाती है और जाओ और यूए के बीच में किस हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।